इमेजिन करो कि आपको अगर अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी यानी कि अवेंजर्स 5 पहले ही देखने मिल जाए और आपको उस मूवी में आपके फेवरेट ओजी कैरेक्टर्स कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन भी वापस देखने को मिले तो मजा ही आ जाएगा। तो इस वीडियो की स्टोरी अवेंजर्स 5 के ऊपर बेस्ड रहेगी जिसमें हम हमारे ओजी अवेंजर्स को कैंग से फाइट करते हुए देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर लो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है काउंसिल ऑफ कैंग से। हाँ, वही काउंसिल ऑफ कैंग जो कि हमने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। और इस पर्टिकुलर सीन में हमें इमॉर्टस, रामाटर्ट और स्कारलेट सेंचुरियन देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग यूनिवर्सेस से कैंग्स को सम अप कर रहे होते हैं। और क्योंकि इमॉर्टस इनके ग्रुप का लीडर होता है, वो इनको आदेश देता है कि अलग अलग अर्थ पे जाकर ये कॉन्कर करना चालू कर दें। और क्योंकि इन सभी कैंग्स ने आपस में अपनी टेक्नोलॉजीज को शेयर कर लिया है, अब इन सभी के पास बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज है जैसे कि टाइम ट्रेवल और टेलीपोर्टेशन। और क्योंकि ये कैंग्स इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजीज को रखते हैं, ये बहुत से एमसीयू कैरेक्टर्स को पकड़ भी लेते हैं। और वैसे ही हम चले जाते हैं एक दूसरे सीन में जहां में अर्थ 6161 देखने को मिलता है जो कि हमारी इस स्टोरी का मेन यूनिवर्स होने वाला है। और उसी सीन में हमें वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलते हैं जिसमें वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को बता रहा होता है कि मल्टीवर्स में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए वोंग आई ऑफ अगामोटो का यूज करके मल्टीवर्स के हालात को चेक करता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है वो मंजर देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें उसे केवल डिस्ट्रक्शन दिखता है जहां अलग अलग कैंग वेरिएंट्स अर्थ को कॉन्कर करने के लिए पूरी तरीके से तबाही मचा रहे हैं। जहां वो सुपर हीरो कैरेक्टर्स के साथ साथ उस यूनिवर्सेस के विलन कैरेक्टर्स को भी कैद में कर ले रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों के कारण इनकर्जन भी हो रहा होता है। और वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा लगने लगता है कि उनके तरफ कोई सिग्नल सा आ रहा है, तो वो वोंग को इसके बारे में थोड़ा सा पता करने को बोलते हैं। तो वोंग जब इसके बारे में थोड़ा पता करता है तो उसे पता चलता है कि ये सिग्नल इस रिंग से आ रहा है जो कि हमने पहले शांग-ची के पास देखा था। तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाता है कि मल्टीवर्स में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। और वो वोंग को ये बोलता है कि उनको बिना टाइम वेस्ट किए सारे एवेंजर्स को इकट्ठा करना होगा। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल खोल के सबसे पहले चला जाता है टोनी के पास, जहां वो टोनी को ये सब चीजें जो मल्टीवर्स में चल रही है वो सब बता देता है। और वो टोनी को इन रिंग्स के बारे में भी बताता है। और फिर टोनी जैसे इन रिंग्स को देखता है वो बोलता है कि उसने इन रिंग्स को पहले भी देखा है। उसे इस रिंग्स के बारे में कैप्टन मार्वल के थ्रू पता चला था क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं शांग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में कैप्टन मार्वल शांग-ची से पहले ही मिल चुकी है। और टोनी ये बताता है कि वो जब एक अनब्रेकेबल सूट बना रहा होता है तभी उसे इस वेपन के बारे में कैप्टन मार्वल के थ्रू पता चलता है क्योंकि इस वेपन का एलिमेंट टोनी के सूट के लिए परफेक्ट होता। और फिर उसके बाद टोनी भी बिना टाइम वेस्ट किए सभी अवेंजर्स को अवेंजर्स टावर पे बुलाता है। तो सबसे पहले वो कैप्टन मार्वल को बुलाते हैं क्योंकि उनके साथ फोटोन और मिस मार्वल भी होती है। और फिर वो चले जाते हैं हल्क के पास, जहां हम देखते हैं कि हल्क और उसका बेटा स्कार मिलकर मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। और वहां पर वोंग हल्क को कहता है कि उसे हल्क की जरूरत है। और फिर वहीं स्कार बोलता है कि वो उन मॉन्स्टर से लड़ लेगा और हल्क को वोंग के साथ जाने को बोलता है। तो हल्क वोंग पर भरोसा करके वहां उसके साथ चला भी जाता है। और फिर हल्क अवेंजर्स हेडक्वार्टर पे आ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी से मिलता है, जिसमें टोनी उसे बोलता है कि उसे अभी ब्रूस बैनर की जरूरत है और उसे हल्क से ब्रूस बैनर में कन्वर्ट होने को बोलता है। और फॉर्चुनेटली इस यूनिवर्स का ब्रूस बैनर हल्क को कंट्रोल कर पाता है और वो ब्रूस बैनर में कन्वर्ट भी हो जाता है। और फिर उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज सैम को सिग्नल भेजते हैं जो कि एमसीयू की तरह इस यूनिवर्स का भी कैप्टन अमेरिका है, जो कि अभी तो फिलहाल बकी के साथ एक मिशन पे होता है। और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर को भी सिग्नल भेजता है जो कि न्यू एसगार्ड में होता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क दोनों ही अवेंजर्स हेडक्वार्टर की एक लैब में कैप्टन मार्वल में दिखाए गए उन बैंगल्स को एनालाइज कर रहे होते हैं क्योंकि वो वेपन कैंग के वेरिएंट से लड़ने के उनके काम आ सकता है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को एक और कैरेक्टर के बारे में पता चलता है जो कि और कोई नहीं अमेरिका चाविज होती है। और वो उसे बिना टाइम वेस्ट किए अवेंजर्स हेडक्वार्टर में ले आता है। और जैसे कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था, ये वाली अमेरिका चाविज भी मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकती है। और फिर इसके बाद इन्हीं सब चीजों का यूज करके टोनी स्टार्क एक ऐसा डिवाइस बना लेता है जिसकी हेल्प से सभी अवेंजर्स मल्टीवर्स में आसानी से ट्रेवल कर सके। और फिर उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी स्टार्क से अपने मिशन के बारे में डिस्कस करता है, जिसमें वो टोनी को बोलता है कि उन्हें अलग अलग यूनिवर्सेस में जाके हर एक यूनिवर्सेस के कैंग के मेन बेस को ढूंढना है क्योंकि उन्हीं बेस हेडक्वार्टर्स की हेल्प से उन्हें सभी कैंग्स के मेन ऑपरेशनल हेडक्वार्टर के बारे में पता चलेगा। और उनका अल्टीमेट मिशन यही है कि उन्हें काउंसिल ऑफ कैंग्स के मेन हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय करना है जो कि पूरे मल्टीवर्स में कहीं भी हो सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज सभी एवेंजर्स को ये बात भी बोलता है कि अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रेवल करने के टाइम उन्हें उनके कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि हो सकता है उनकी मदद भी करे लेकिन बहुत से उनके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। तो वो इन सभी खतरों से उन्हें चौकन्ना रहने
को बोलता है। और इन्हीं सब बातों के साथ सभी एवेंजर्स मल्टीवर्स में अपना ट्रेवल शुरू कर देते हैं और वो सभी एवेंजर्स अलग अलग यूनिवर्सेस में चले जाते हैं। और फिर उसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर स्ट्रेंज सबको एक इमरजेंसी सिग्नल भेजता है जिसमें वो सभी एवेंजर्स को अपने यूनिवर्स में आने को बोलता है जिसमें वो लड़ रहा होता है। लेकिन क्योंकि अदर एवेंजर्स अपने यूनिवर्सेस में कैंग से ऑलरेडी लड़ रहे होते हैं, किसी का भी डॉक्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स में जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन वैसे ही हमें ये पता चलता है कि थॉर जिस यूनिवर्स में गया था उसने उस यूनिवर्स में कैंग्स को हरा दिया होता है और वो बिना किसी टाइम वेस्ट किए टोनी स्टार्क वाले यूनिवर्स में आ जाता है ताकि वो टोनी को वहां से जल्दी फ्री कर सके। थॉर अकेला ही नहीं होता, उसके साथ उस यूनिवर्सेस के एवेंजर्स भी होते हैं और वो सभी एवेंजर्स टोनी स्टार्क के हल्क बस्टर को पहने हुए होते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली उस यूनिवर्स का थॉर मारा जा चुका होता है और क्योंकि टोनी स्टार्क को इन सूट अप एवेंजर्स की एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाती है, सभी मिलकर इस यूनिवर्स में भी जीत जाते हैं क्योंकि ये सभी चीजें उस यूनिवर्स के कैंग वेरिएंट्स के लिए आउट ऑफ सिलेबस हो जाती है। और टोनी स्टार्क के पास भी इस बार बहुत एडवांस सूट होता है और फिर वो लोग उस यूनिवर्स के कैंग वेरिएंट को हराकर बिना टाइम वेस्ट किए डॉक्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स में चले जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। और फिर उसके अगले सीन में हमें वो यूनिवर्स देखने को मिलता है जहां सैम वाला कैप्टन अमेरिका लड़ रहा होता है और उस यूनिवर्स में सैम वहां के कैंग वेरिएंट से हार रहा होता है। लेकिन वहीं हमें देखने को मिलता है कि उस यूनिवर्स का ओजी कैप्टन अमेरिका जो कि स्टीव रॉजर्स होता है वो वहां सैम की हेल्प करने के लिए आ जाता है। और एमसीयू के मेन यूनिवर्स की तरह ये वाला कैप्टन अमेरिका भी म्यूनियर को उठा सकता है और वो उस म्यूनियर को उस कैंग वेरिएंट की तरफ फेंकता है। लेकिन वो कैंग वेरिएंट म्यूनियर को पोर्टल खोलकर दूसरी तरफ डायरेक्ट कर देता है और फिर कैप्टन अमेरिका म्यूनियर को पीसेस पर होकर अटैक करने के लिए बोलता है। इसमें भी कैंग उन छोटे छोटे पीसेस के लिए अलग अलग पोर्टल खोल देता है और उन्हें भी रीडायरेक्ट करने लग जाता है। और ऐसा देखते ही कैप्टन अमेरिका उन पीसेस को एक करने की कोशिश करता है लेकिन वहां वो कैंग वेरिएंट उन्हें एक होने नहीं देता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सैम अपनी शील्ड की हेल्प से कैंग को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी होता है क्योंकि उसके कारण वो कैंग वेरिएंट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और कुछ म्यूनियर के पीसेस उसे लगना चालू हो जाते हैं जिससे कि उसका सूट भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे उस कैंग वेरिएंट का सूट टूटने लगता है हमें ये पता चलता है कि वो मिस्टर ग्रिफिन है जो कि कैंग का एक ऐसा वेरिएंट होता है जो कि स्टार्क टावर को खरीद लेता है और अपने यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और उसने अपने पास्ट में बहुत से यूनिवर्सेस खत्म किए होते हैं। लेकिन इस बार उसको पहली बार उसकी हार दिखाई दे रही होती है और वो ज्यादा टाइम नहीं करता है और वो वहां पोर्टल खोल के काउंसिल ऑफ कैंग्स में चला जाता है। और ऐसा देखते ही बाकी कैंग वेरिएंट जो कि उस यूनिवर्स में होते हैं वो भी वहां से भाग जाते हैं और फिर हमें ये पता चलता है कि स्टीव रॉजर्स ने उस यूनिवर्स को पूरी तरीके से कैंग से बचा लिया है। और उसके बाद हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ की पूरे कैंग वेरिएंट्स के लीडर्स हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि रामाटर, स्कारलेट सेंचुरियन और इमोर्टस। और वहीं हमें उनके साथ ग्रिफॉन भी देखने को मिलता है जो कि जस्ट वहां आया होता है जो कि उन्हें बता रहा होता है कि वो अर्थ 601 को कॉन्कर करने में नाकामयाब हो गया है और उसने सैम वाले कैप्टन अमेरिका को तो हरा दिया होता है। लेकिन वहां अचानक से स्टीव रॉजर्स वाला कैप्टन अमेरिका आ जाता है जिसके पास म्यूनियर भी होता है और उसी के कारण वो उस यूनिवर्स में हार जाता है। और फिर वहीं एक और हारा हुआ कैंग वेरिएंट आ जाता है जो कि थॉर से हारा हुआ होता है जो कि हमने पहले भी देखा था। और वो कैंग वेरिएंट्स फिर थोड़ी सी रिसर्च करते हैं तो उन्हें इन अवेंजर्स के बारे में पता चलता है। तो उन्हें ये पता चलता है कि जो अवेंजर्स उन्हें अलग अलग यूनिवर्सेस में आकर हरा रहे हैं वो अर्थ 6161 से बिलोंग करते हैं। और उतने में वो लोग उस यूनिवर्स के लिए अटैक प्लान कर रहे होते हैं तभी वहां कोई ऐसा कैरेक्टर आता है जिसको देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है और आगे की स्टोरी हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। और इसका पार्ट 2 अगर आप जल्दी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। और अगर आप हमारी और भी वीडियोस एंजॉय करना चाहते हो जैसे कि ओडिन वर्सेस ज़्यूस, व्हाट इफ एवेंजर्स वर डेड और टॉप 10 मोस्ट पावरफुल व्हाट इफ कैरेक्टर्स, तो आप इन सभी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। मैंने इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और इस वीडियो का कौन सा वाला पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फिर मैं मिलता हूँ ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।